Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. The compromise of our Prime Minister. Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. Multiple times, I have been stopped from speaking. क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं। हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। सर, इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूँ। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर। जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं, उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी हो, इसको अधिकार नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहें ये बात अच्छा लगेगा हमको। आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे। बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। करे भी तो करे क्या, जाए भी तो जाए कहाँ। ये वेणुगोपाल जी इस तरह झूठ बोलेगा और उस दिन कांग्रेस सांसदों का व्यवहार स्पीकर चैम्बर में क्या हुआ, सीसी फुटेज रिलीज होगा, ये लोग शर्मसार हो जाएगा, ये लोग शर्मसार हो जाएगा। I am taking the responsibility what I am said. Don't threaten me, Mr. किरण रिजिजू जी। माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी, जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई। और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए के अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। क्या सच में भारत ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया? क्या सच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पक्षपात करते हुए विपक्ष के सांसदों के साथ अन्याय किया? स्पीकर के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर जब सदन में वोटिंग हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? और सदन में अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि विपक्षी दल के सांसद एक स्वर में अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाने लगे? आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में आपको इन सारे ही मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी और साथ में इस बात पर भी चर्चा देखने को मिलेगी कि 2014 से लेकर 2024 तक संसद में कुल मिलाकर 3,300 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। सांसद अपनी जनता के हक के लिए क्या ही लड़ेंगे जब उन्हें खुद अपने ही हक के लिए सदन में लड़ना होगा। ये शब्द हैं टीएमसी सांसद सयानी घोष के। सयानी ने इस शब्द के साथ एक आंकड़ा भी दिया, बताया कि संसद में एक हेल्दी डिबेट की कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सदन की कार्यवाही और बैठकों का दिन और वक्त दोनों ही लगातार कम होता जा रहा है। सयानी ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 2009 से 2014 के बीच 15वीं लोकसभा में कुल 356 दिन तक संसद की कार्यवाही चली, मतलब हर साल केवल 71 दिन। जबकि 2019 से 2024 के बीच 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 274 तक घट गया, मतलब कि पूरे साल में केवल 55 दिन ही संसद की कार्यवाही हुई, जो कि 1952 से लेकर अब तक सबसे कम है।
बात अगर 19वीं लोकसभा के अकेले बजट सत्र की करें तो हमने ये भी देखा कि बजट पेश होने के बाद से ही कभी आधे घंटे कभी 20 मिनट में ही सदन की कार्यवाही को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया जा रहा था। जो भी वक्त चर्चा के लिए दिए जा रहे थे उसमें होता था हंगामा। ऐसा ही हंगामा सदन में 11 मार्च यानी आज भी देखने को मिला। पर आज हंगामे का मुद्दा था स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में इसे लेकर क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर दिलीप सैकिया नजर आए। उन्होंने प्रश्नकाल की शुरुआत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कवच सिस्टम पर सवाल पूछे गए। जवाब देते हुए रेल मंत्री ने इस सिस्टम की पूरी मैकेनिज्म बताई। यह भी बताया कि इसे इंस्टॉल करने में रेलवे को देरी क्यों हो रही है और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान यानी प्रश्नकाल के दौरान ही सदन में हंगामा होता रहा। विपक्षी दल के सांसद अपनी कुर्सियों से उठकर सदन के वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इस पर रेल मंत्री ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा, जिस तरह से मान्यवर सांसद महोदय आज शोरगुल करते हैं, उनका शायद इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की प्रोग्रेस पे फोकस किए हुए हैं, वो इनको पच नहीं रहा है। सदन में होती नारेबाजी पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब हंगामा कम नहीं हुआ तो वही हुआ जिसकी आदत संसद को अब लग चुकी है। क्या, आप खुद देखिए। अपने सीट पर बैठिए, ऐसा नहीं होता है बार बार हर रोज प्रश्नकाल को बाधित करना। ये क्या, कहाँ से सीखे आप लोग? ये परंपरा प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 20 सांसदों का प्रश्न लिया जाता है और 20 में से कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री भी को मिल जाता है। तो इतना तो कम से कम ध्यान रखिए आप लोग। प्लीज बी सीटेड। आपका विषय सदन के रूल्स एंड कन्वेंशंस के मुताबिक सदन में चर्चा होगा। सदन के नियम और परंपरा के साथ सदन में चर्चा होगा। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल भी नहीं चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जनता जरूर सवाल करेगा आपको। ठीक है, आप अगर सदन चलाना नहीं चाहता है, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कुछ नसीहतें दे डाली। क्या कुछ, आप खुद देखिए। माय गुड फ्रेंड मिस्टर वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी दूसरी की कितना सुनते हैं मुझे पता नहीं है, तभी उनको आप पढ़ा दीजिए कि व्हाट इज द conduct expected from the leader of opposition. I trust he listens to you. Therefore, today I am formally urging you, in the light of what is well settled call and Shakdhar parliamentary practice and procedure, what is expected of the conduct of leader of opposition is very important. Sir, विपक्ष के नेता बहुत होते हैं। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं। सर, उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय शिवराज पाटिल थे स्पीकर। क्या किस शब्दों उन्होंने प्रशंसा की वाजपेयी जी की और आडवाणी जी का, दोनों ने जो काम किया था। नरसिंह से प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस। LOP is a part of the house certainly, but the conduct of LOP is equally important, of responsibility. गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को। रविशंकर प्रसाद की इस बात पर कांग्रेस सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए, क्या बोले आपको जरूर सुनना चाहिए। Is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister.
I will start to speak. आप You be राहुल गांधी जी multiple times. आप Sir, multiple times. नहीं you will be allowed to speak. No, you have mentioned you would. बोलने दीजिए सर. He is yielding. You are answering. You are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया. Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया. मैं खत्म नहीं किया सर. We will speak after the debate. आप रोक रहे हैं मुझे. मैंने खत्म नहीं किया. मेरा नाम लिया गया है. ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है. तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया. लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that This after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows. The Ravi result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. राहुल का जवाब देते रविशंकर प्रसाद उठ गए. उन्होंने इन पर पलटवार भी किया और तंज भी कसा. कैसे, ये देखे. Sir, I would like to very gently remind After the his speech. honorable leader of After his opposition speech. that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये प्रस्ताव लाया ही क्यों गया. ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया? गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी. सर, मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा. जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर. तो सर, कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है. इस तरह से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने नेहरू काल का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी के जलेबी वाली फैक्ट्री के बयान पर तंज भी कसा. एक बार सर, मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. उन्होंने कहा कि मैं जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा. बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है. तो सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ. जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते. हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं. मुझे वीडियो दिखाया. हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था. मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है. ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं. माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है. साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के स्पीचेस को अतरंगी बताते हुए उन पर और भी कटाक्ष किया. कैसे, आप खुद सुनिए. सर, इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूँ. मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर. ध्यान मुद्रा की बात कल माननीय निशिकांत जी ने कही सर. संविधान के 75 इयर्स पर बहस हो रही थी सर. बहस इन्होंने शुरू किया, बाद में मुझे जवाब देना था. एक है कि उन्होंने भाषण में कहा 5-7 साल में बालक युवा बन जाता है. मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई. फिर उन्होंने कहा तपस्या से गर्मी आती है. क्या ज्ञान है सर, मैं आपसे इस हाउस में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो सर संग रह गया.
कि आज मैंने जवाब दिया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है तपस्या, देव के पास जाने का मार्ग है तपस्या, और जो महान साधक हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इंदिरा जी के पोते को तपस्या बताना जरूरी है। अभी क्या क्या बोलते हैं सर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर जवाब देने के लिए सपा सांसद आनंद भदौरिया खड़े हुए और शायरी के साथ अपना मुद्दा रखा कि क्यों विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। डरपोक भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अध्यक्ष जी के आसन के पीछे छुप करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आप की तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। आनंद भदौरिया की स्पीच के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक बार फिर से पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनछपी किताब के हवाले से कुछ सवाल उठाए। Why India government surrendered completely to the US? Why surrendered? American government officials are declaring that India is allowed to do for 30 days to take oil from Russia. Who is telling America? Is it not a surrender, sir? Is it not a surrender? Why India is not uttered a single word against this? Now today what is happening in this country, entire LPG dealers got a direction from their ministry. Stop selling cylinders. Due to the crisis in Western countries. What was the role of the India government, sir, there? This is not a debatable point. Epstein file. Our minister, one of our minister is in the Epstein file. One of the minister in the Narendra Modi cabinet is investigated by on Epstein files issue. Is it not a debatable point? The debate is that clearly debate that India completely surrendered our sovereignty, integrity and economical things to the US. Why surrendered? Because of you have to scare something. You have to fear something. America is completely blackmailing India. आरोपों की फहरिस्त आगे बढ़ाते हुए केसी वेणुगोपाल ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों कर दिया। Why India government surrendered completely to the US? Why surrendered? American government officials are declaring that India is allowed to do for 30 days to take oil from Russia. Who is telling America? Is it not a surrender, sir? Is it not a surrender? Why India is not uttered a single word against this? Now today what is happening in this country, entire LPG dealers got a direction from their ministry. Stop selling cylinders. Due to the crisis in Western countries. What was the role of the India government, sir, there? This is not a debatable point. Epstein file. Our minister, one of our minister is in the Epstein file. One of the minister in the Narendra Modi cabinet is investigated by on Epstein files issue. Is it not a debatable point? The debate is that clearly debate that India completely surrendered our sovereignty, integrity and economical things to the US. Why surrendered? Because of you have to
scared something. You have to fear something. America is completely blackmailing India. इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने सदन की उस घटना का भी जिक्र किया जब कांग्रेस के सांसदों ने सदन के वेल में जाकर प्रदर्शन किया था और जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी को खतरे के डर से सदन के अंदर आने और बोलने से मना किया। क्या कुछ कहा इस घटना को याद कर सुनिए जरा। The issue happened, they went into the well. Of course, along with others, they were also there. Then what drama had been created to protect your Prime Minister? I'm not telling this is also. Speakers comment on that. I got an information that, this is what the Speaker told. I got an information that some very bad thing will happen to the Prime Minister. Why the women MPs are planning something. Where he got that information? If that information he got, why don't you give it to the police? Here the security forces are there. We are not ruling this country. We are not ruling this country. When you giving a very, very defamative, derogatory statement against women MPs, that was one of the most irresponsible statement by the Honorable Speaker, sir. Most irresponsible statement. केसी वेणुगोपाल के इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और चेतावनी दी कि अगर विपक्ष अनर्गल आरोप लगाएगा तो वो सदन की सीसीटीवी वीडियो जारी कर देंगे जिससे उन्हें बेइज्जती झेलनी होगी। ये वेणुगोपाल जी इस तरह झूठ बोलेगा और उस दिन कांग्रेस सांसदों का व्यवहार स्पीकर चैम्बर में क्या हुआ, सीसी फुटेज रिलीज होगा, ये लोग शर्मसार हो जाएगा, ये लोग शर्मसार हो जाएगा। हम लोग ओछी राजनीति नहीं करते हैं। आपका एमपीज का बिहेवियर अगर दुनिया ने देखा तो आप लोग शर्मसार होगा। सत्ता और विपक्ष के हंगामे के बीच टीएमसी सांसद सयानी घोष ने सदन की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए बताया कि साल 2014 से 2024 तक संसद ने 3,300 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए और क्या कुछ कहा और ये पैसे बर्बाद कैसे हुए आप खुद सुनिए। हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। आंकड़ों से सवाल उठाते हुए सयानी घोष ने यह भी आरोप लगाया कि संसद अपना मूल काम छोड़कर बस सरकार के एजेंडा को प्रमोट करने में लगी हुई है। बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless.
संसद की कार्यवाही पर सवाल करने के अलावा सयानी घोष ने शायराना अंदाज में सरकार और सरकार की कार्यवाही पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात जो नहीं विषय करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है। सर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी-कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, शुरू चर्चा कीजिए, नहीं मुद्दे करनी पर है आइए, सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी। शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर। सयानी घोष के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ओम बिरला का समर्थन करने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आए। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की और राहुल गांधी पर यह प्रस्ताव लाने पर तंज भी कस दिया। जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे, सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं, उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो। अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं, अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सभापति जी, आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे। क्या उनकी शालीनता को या अपनी उद्दंडता के साथ, अशोभनीय व्यवहार के साथ इसी तरह शर्मसार करते रहेंगे। कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं, ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात जाना है। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए, हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं।
लोकसभा स्पीकर के प्रति आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी अपना मत रखने का मौका मिला। वो अपनी बात रख ही रहे थे कि इसी दौरान गिरिराज सिंह के एक कमेंट पर वो भड़क गए, जिसके बाद सदन का मामला इतना गर्म हो गया कि पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों को एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे दी। सुनिए सदन में क्या हुआ। हम अटल जी के साथ भी काम किए और उनके मंत्रिमंडल में भी थे। चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी और जो अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे बीजू दादा के साथ भी हमने संसदीय जीवन का निर्वहन किया। हम अटल जी के गवर्नमेंट में भी थे। हमें याद है अटल जी की एक एक शब्द को, अडवाणी जी के एक एक शब्द को, मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी किस तरह हाउस में हमको प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, मंत्रिमंडल में थे। आपको याद नहीं है, फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी मंत्रिमंडल में थे। आप जानते नहीं, आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे पप्पू जी नहीं, वही तो मैंने कहा। मेरे घर पर आप आकर के मानी गिरिराज जी, आप बैठ जाइए। चुप रही। मानी गिरिराज जी, आप आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। आप मानी आए गिरिराज जी कब? बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी, जब मैं 5 बार एमपी हो गया तब तो आप फायदा लिए। 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहे ये बात अच्छा लगेगा हमको। समर्थन और विरोध की इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह को भी अपनी बात रखने का न्योता दिया गया। उन्होंने प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और लोकसभा के स्पीकर पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बोलने न देने वाले दावे पर भी सवाल उठाया। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूं। माननीय 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। और मान्यवर विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने को। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी
लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो अब सुनना पड़ेगा, एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते मान्यवर। 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते। विपक्षी दल के सांसदों ने अमित शाह के बयान पर वेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमित शाह माफी मांगो के नारे लगने लगे। इसी बीच पीठासीन जगदंबिका पाल ने कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मोहम्मद जावेद को अपने प्रस्ताव पर अंतिम शब्द रखने को कहा, लेकिन हंगामे के चलते ना तो मोहम्मद जावेद की आवाज स्पीकर तक पहुंची और ना ही किसी और की। हंगामे के बीच पीठासीन जगदंबिका पाल ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और रिजल्ट क्या हुआ आप खुद देखिए। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए। जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संकल्प अस्वीकृत हुआ। तो कुछ इस तरह से संसद का इतिहास बरकरार रहा और नए अध्याय के तौर पर यह जरूर लिखा गया कि जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ की तरह ही ओम बिरला चौथे ऐसे लोकसभा स्पीकर बने जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो पेश हुआ लेकिन पारित नहीं। तो ये थी लोकसभा की चर्चा। राज्यसभा में सभी सांसदों ने अपने अपने सवाल सभा पटल पर रखे और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में बस इतना ही। आपने सभी पक्षों की बात सुनी तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात होगी अब 12 मार्च के पार्लियामेंट स्ट्रीट में। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे है मेरे साथी सर्वेश। आप देखते रहिए खबरगाम।